नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 28वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। वादे के मुताबिक जल्दी आई हूँ आज का वीडियो लेकर। तो आइए सुनते हैं आगे का अनुभव। सुबह जल्दी ही उठकर हम वड़फली के तरफ जाने लगे। मुझे अश्वत्थामा जी के जो दर्शन हुए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं वैसे ही बड़ी खुश थी और अब हम वड़फली की तरफ जा रहे थे। बहुत सुंदर वातावरण था। सुबह का समय था, हम सुबह जल्दी उठ करके निकले थे और धीरे धीरे चलते चलते वातावरण में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका एक कारण था। हम जैसे वड़फली पहुंचे, हमने आश्रम के बारे में पूछा, लोगों ने हमें बताया वो वहाँ आश्रम है। आश्रम का दरवाज़ा बंद था और सुरेखा ताई मेरे साथ थी। उन्होंने कहा मैं खड़ी होती हूँ, तुम जाओ दरवाज़ा खटखटाओ। हमें पहले पता था, मैंने शायद 26वें भाग में आपको बताया था कि वड़फली में हमें रहना है। ये बात हमें मैया जी ने पहले ही बता दी थी, तो उसके मुताबिक हम वड़फली में आ चुके थे। और जैसे ही मैंने हाथ ऊपर उठाया और संखली बंधी थी दरवाजे पर, उसको बजाने के लिए मैं रोने लग गई। मैं रोने इसलिए लगी कि जिस ईश्वर के, जिस सदगुरु के मैं धन्यवाद कर रही थी हर चीज के लिए, उन्हीं का नाम आश्रम के दरवाजे पर लिखा था। जय गुरु नाना। मेरे सदगुरु नाना महाराज तराड़ेकर, इन्हीं के एक भक्त का, मेरे गुरु बंधु का ये आश्रम था। मेरा ही एक गुरु बंधु यहाँ पे सेवा दे रहा था और शायद इसीलिए मुझे पहले से पता था कि मुझे यहाँ जाना है। अब आप बताइए, बीच रास्ते में हमें कोई मिलता है, गाड़ी से नीचे उतरता है और बताता है कि आप गुजरात जाओगे ना, वहाँ पे कुलदीप करके कोई भाई साहब है जो वहाँ पे सेवा देते हैं और दीदी आपको वहाँ जाके रुकना है। तब मुझे नहीं पता था कि ये जो कुलदीप है ये मेरा गुरु बंधु है। लेकिन उन्हें तो पता था, नर्मदा मैया को तो पता था। उन्होंने पहले से मेरी व्यवस्था मेरे घर करके रखी हुई थी। मेरे गुरु बंधु का घर, जहां मेरे सदगुरु, वो मेरा स्थान। अगर वो वहां विराजमान है तो मेरी जगह तो उनके चरणों में ही है। और ये सोच के मेरी आंखें भर आई कि मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ क्यों जाना है। मैं तो यही सोच के खुश थी कि चलो कोई आया और नर्मदा मैया ने मेरी आगे की व्यवस्था रहने की, खाने पीने की कर दी। ये मैं तो ये सोच रही थी कि शायद पहले जो थोड़ी बहुत तकलीफ हमें हुई होगी, मेरी माँ को लगा अपने बच्चों को तकलीफ हुई है और आगे के स्थान भी जहाँ हमें विश्राम करना है वो स्थान भी मैया ने बता दिए। लेकिन ये इतना ही सीमित नहीं था। मुझे किस स्थान पर रहना है, मुझे उसी स्थान पर क्यों रहना है, ये भी मैया और मेरे सदगुरु दोनों ने पहले से ही सुनिश्चित करके रखा था। कितना कितना ध्यान देते हैं वो। मैं भावुक हो गई हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जहां हमारी श्रद्धा 100% है, बस हम मान के चलते हैं कि ये ऐसा ही है क्योंकि वो हमारे सदगुरु का दिया हुआ है, तो उससे अलग वो कभी होता ही नहीं।
क्या क्या खुशी थी वो, क्या आनंद था वो, कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे सद्गुरु पहले से मौजूद है, उनके चरणों में रहने की मुझे संधि मिल रही है, मौका मिल रहा है। और ये बात मेरे सद्गुरु ने पहले से ही निश्चित करके रखी है मेरे लिए। वडफली में कुलदीप दादा ने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की, बड़े प्यार से उन्होंने हमारे लिए भोजन पानी किया। हम वहाँ पे रुके और बड़ा ही आनंद आया। और उसके बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेके आगे निकल गए। तन्य क्लिनिक में आपका स्वागत है। तन्य क्लिनिक आपके लिए लेकर आता है कई सारी नैसर्गिक चिकित्साएं, जैसे टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट थेरेपी, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, आध्यात्मिक हीलिंग। और इसके साथ ही तन्य क्लिनिक डिप्रेशन के पेशेंट के लिए लेकर आया है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स। तन्य क्लिनिक में आने के फायदे क्या क्या है? यह नैसर्गिक रूप से चिकित्साएं होती हैं। यह चिकित्साएं आसान और सस्ती होती हैं। इन चिकित्साओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये चिकित्साएं हर किसी के लिए सुटेबल है, हर उम्र के लिए सुटेबल है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बीमारियों के ऊपर तज्ञ क्लिनिक के पास सस्ता, आसान और साइड इफेक्ट रहित इलाज है। मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9823653511। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि तज्ञ क्लिनिक ऑर्डर पर आपके घर आके आपका इलाज कर सकता है। तो याद रखिएगा, तज्ञ क्लिनिक, मोबाइल नंबर 9823653511। आज मुझे फिर एक बार यकीन हो गया था कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ है। और अश्वत्थामा के दर्शन, दूसरे दिन सद्गुरु का साथ, सद्गुरु का आशीर्वाद, मैया तो साथ में चलती ही रहती है। और बड़े ही खुशी के दिन मेरे बीत रहे थे। और वडफली में एक रात मुकाम करते हुए हम दूसरे दिन आगे माथासर की तरफ बढ़ गए। अब माथासर की तरफ जाते हुए इतना सुंदर सारा वातावरण भी था, सारा परिसर भी था, कि शायद शब्दों में बताना मुश्किल हो जाए, फिर भी कोशिश करती हूँ। बड़ा सा पर्वत हरा हरा एकदम से दिख रहा है। और ठंडी का मौसम, थोड़ा बहुत ठंडी का मौसम है। और छोटे छोटे मानो पत्ते के बंगले होते हैं ना, जो खेलने वाले पत्ते होते हैं, ताश ताश। और ताश के जो बंगले होते हैं ना, मानो वैसे छोटे 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 छोटी झोपड़ियाँ वहाँ पे बनी हुई थी। बिल्कुल ऊपर से रास्ता नीचे आ रहा है, ऊपर से आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रास्ता दिख रहा है। बादल, हल्के से बादल है, एक तरफ से सूरज है, बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। हर घर में फूल खिले हुए हैं, मानो जैसे जैसे किसी सपने में एक सुंदर सा बड़ा सा गांव आप देखो, या कहीं कोई जब ड्राइंग बनाता है तो उसमें किस तरह से कल्पनाओं से गांव सजता है ना। मुझे तो लग रहा था कि मेरा कोई सपना ही सच होके मेरे सामने आया है। ऐसा वो पूरा रास्ता रास्ता था माथासर तक। और बड़े ही आनंद से, मौसम का आनंद लेते हुए, परिसर का आनंद लेते हुए, लोगों से मिलते हुए, बहुत सारी भेड़ें कभी आपके पास से जाती थी, मेरे पास से बहुत सारी कभी भेड़ें जाती थी। कभी लोग दिखते थे, कभी ऐसा लगता था कि कभी सूरज की किरणें एक पेड़ से उतर कर रास्ते से चलती हुई, जैसे मैं चल रही हूँ ना, वैसे रास्ते से चलती हुई कहीं और ऊपर चढ़ती जा रही है। बहुत ही सुंदर था। और आनंद लेते लेते हम
शाम को माथासर पहुंचे। देखिए, अब तक मैंने 4 खंभों के नीचे एक छत ऐसी भी रात हमने गुजारी थी। इसके पहले ऐसा भी हुआ था कि कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था किसी के घर में हुई थी, कहीं किसी बहुत छोटे से आश्रम में, कहीं स्कूल में, कहीं ऐसी झोपड़ियों में जहाँ बिल्लियाँ, चूहे हमारे क्या बोलते हैं, जैसे हम मराठी में बोलते हैं अंगा खांद्यावर खेळत होते, मतलब जब हम सो रहे थे तो कहीं चूहे आसपास से गए हो, कहीं बिल्लियां हो, गोदी में जैसे मानो ये खेल रहे हो। ऐसी भी रात हमने शूलपानी के झाड़ी में बिताई थी। आज एक नया जीव रात बिताने के लिए हमारे साथ आया था। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ अनुभव ही आपको आए और कोई सीख दे जाए। कभी कोई विचार भी आता है और कभी कोई प्राणी मात्र भी आपको कुछ चीजें सिखा जाता है। जहाँ पे हम रुके हुए थे ना, वो जो घर था वो अभी पूरी तरह से बना नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन वो घर था, जहाँ पे परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था की थी। और उसमें कुछ 5-6 कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स जो रास्ते के ऊपर के कुत्ते होते हैं, उन्होंने अपना घर वहां पे बना लिया था। और अब हम उनके घर में जाके घुस गए। हमने तो आवाज लगा के, डंडा तो बजा के उनको घर से बाहर निकाल दिया और अपना आसन हमने जमा दिया। देखिए, मतलब हम कितने स्वार्थी हैं। हम उनके घर में गए जहाँ पे कुत्तों ने पहले से अपना घर बना के रखा था। शायद ठंड का मौसम था तो वो छत के नीचे सोना चाहते थे। हम परिक्रमावासी वहां गए, डंडा पीट पीट करके हमने उनको उनके घर से बाहर निकाला। और अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बाहर ही रहे, वो अपने घर में ना आए। अच्छा, ठंड भी ऐसी थी कि कहीं एक मन ये भी कह रहा था कि भाई ये जानवर है, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी आने दो, इनको भी सोने दो। दूसरी तरफ ये कह रहा था भाई इनका क्या भरोसा, कुत्ते हैं काट ले तो। अब ऐसी द्विधा मनस्थिति में जब कोई विचार मन में आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ सीख दे करके जाता है। एक सीख तो मुझे ये मिली थी कि मैं उनके घर में गई हूँ और उनको घर से बाहर निकाल रही हूँ। ये किस तरह का न्याय है। और तभी दूसरी सीख मुझे ये मिली थी कि उनको भी आने दो, वो भी प्राणी मात्र है। तो ये जो मन का विस्तार होता है वो होते होते जा रहा था। और एक बिंदु ऐसा आया विचारों में, एक क्षण ऐसा आया विचारों में कि मैंने कहा मैंने तो चूहे बिल्लियों के साथ रात गुजारी है, मैंने तो खुले में रात गुजारी है। क्या है, आज की रात है, गुजार लो, देख लेंगे क्या होता है। हाँ, ये समाधान देने वाला था। एक ही तो रात है कुत्ते तो होने दो ना, रहने दो उनको, क्या बात है। सोचते सोचते मन में विचार आया, पिछले 4 महीनों से मैं यही सोचते आई हूँ, आज की तो रात काटनी है। और आज की रात काटनी है, ये सोचते सोचते 4 महीने हो चुके थे। फिर मन में ख्याल आया, यही तो जिंदगी नहीं। हर एक दिन रोज नया आता है, हम सोचते हैं आज का दिन है, एडजस्ट कर लेते हैं। दिन गुजर जाता है, फिर नया दिन आता है, फिर हम ऐसा ही कुछ सोचते हैं, फिर वो भी दिन चला जाता है। ऐसे सोचते 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 कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, लेकिन आज का दिन है, अगर हम जिंदगी बिता दे तो कितनी आसानी से जिंदगी बीत जाएगी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, ये सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन इन प्राणी मात्रों के, इन कुत्तों के आने से, अंदर आने से एक एक विचार
मन में आता गया और मैं सोचती गई, जो बात बीत गई है वो तो बदल नहीं सकती। मैं जो राम मंदिर में 4 खंबे और ऊपर छत था, उसके नीचे में सोई थी, वो जब मुझे ठंड लगी होगी, मुझे आनंद हुआ होगा, मुझे दुख हुआ होगा, जो भी है वो चीज़ मैं बदल नहीं सकती। जो आने वाली चीज़ है उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। कल क्या होने वाला है ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि जो भी मेरे साथ होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माई और मेरे सद्गुरु ये दोनों जानते हैं। उनकी जानकारी में है तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ये आज का दिन, ये आज का दिन बीत गया तो बस कल की चिंता नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचना ही नहीं है। जो बीत गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा ही नहीं है, तो सोचने वाला क्या है? आज का दिन। बात बताऊं आपको एक, थोड़ा मुश्किल है इस तरह से जिंदगी जी पाना, क्योंकि हम सब लोग तो कल के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन शायद इसीलिए परिक्रमा का हर एक दिन मेरे लिए इतना बेहतरीन दिन था, वो समय मेरे लिए इतना सुंदर समय था। शायद इसीलिए था कि ना मैं बीती की सोच रही थी, ना मैं आती की सोच रही थी, मैं बस। दोस्तों, ये रात भी बहुत अच्छी तरह से बीती। एक समय में हम सब परिक्रमावासी, हम मेहमान और वो सब घर के लोग, हम आस पास ही सो रहे थे। और अगले दिन इसी सपनों के गांव से मुझे आगे जाना था, झरवानी की तरफ। झरवानी की तरफ जाते हुए भी बहुत से ऐसे विचार मेरे मन में आए, कुछ अनुभव भी आए, जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी थोड़ा सा सोचने लग जाओगे। और अगर इसी तरह की आपकी सोच हुई तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, नर्मदा परिक्रमा करने के बाद मुझे क्या मिला? वो सारे जवाब जो मैं कई जन्मों से शायद ढूंढ रही थी, शायद आप भी ढूंढ रहे हो। वो खुशियों की चाबी जो हर कोई ढूंढता है, मुझे मिली। ऐसे ही एक ताला, ऐसे ही एक सवाल और उसका जवाब, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरी तो बदल गई, मेरी जिंदगी तो बदल गई। आपकी माता रानी की कृपा से ये जो अनुभव मुझे आए हुए हैं, ये जो विचार मेरे मन में उस वक्त आए हैं, मैं तो इन्हें भी मैं मेरे विचार कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कैसे कदम उठाती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें मेरे गुरुजी की और मेरे नर्मदा माई की होती है। और उन्होंने जो विचार मेरे मन में डाले हुए हैं, उन्होंने जो सीख मुझे दी हुई है, उससे अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। उससे अगर मैं खुश हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ सुनने की, बांटने की। माई का प्रसाद है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ खास लेकर आती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बांट देना है दुनिया में। आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। खुशियों का जादुई टोकरा, क्या कहते हैं, टोकरा ही कहते हैं ना, लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। इसको सुनने के बाद यकीन दिलाती हूँ, दुख नाम की कोई चीज़ आपके पास नहीं रहेगी।
देखिएगा, सुनिएगा, बांटिएगा और कीजिएगा थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए नर्मदे हर।